तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए आइए, आज फिर से एक बिहार दरोगा का जो सेट है 25 क्वेश्चन उसमें का रह गया था, और जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं उनका हम डेली टेस्ट जो क्वेश्चन आता है डेली टेस्ट सीरीज का, उसी का हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ताकि आपका जो बिहार दरोगा का आगामी एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ और इस बार आपको वर्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, लगाते हैं 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सेट नंबर 29 में क्लियर करा दिया था, तो हम 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। तो आइए चलिए आते हैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि इस सेट में जितने भी आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उस 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर चूज करना है और हमारे आंसर से मैच करना है जो हम आंसर इसमें बताएंगे वीडियो में, और देखना है कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, आपका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपका लेवल क्या है तैयारी में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे पिछले वीडियो में। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो 26 का आपका होगा क्या, ए, यानी अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि कथन दिया गया है यहाँ पर। ए नंबर में, संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका है। ठीक है। बी नंबर कह रहा है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्य से बड़े नेता थे। सी नंबर कह रहा है कि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उससे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। और डी नंबर कह रहा है कि संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें से कौन सा होगा। तो 27 का जो आंसर होगा आपको फ्रेंड, 27 का होगा सी। ठीक है, यानी संविधान ही यह बताता है कि कैसे संसद कैसे गठित की जाएगी और उससे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ये जो आपका आंसर है वो सही है। ठीक है। 28 नंबर कह रहा है कि किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, किसका कथन है ये। तो ये कहे थे आपका 28 का हो जाएगा डी, यानी केसी वियर जो है ये कहे थे कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, यानी नीचे जो कूट दिए गए हैं वो इससे हमको चूज करना है, इसमें कौन सा कूट सही है आपका। ठीक है, तो देखिए 29 का जो आंसर होगा फ्रेंड, आपका 29 का कौन सा आंसर होगा हम बता रहे हैं, आप अपना आंसर माइंड में सोच लीजिए। 29 का आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी क्या होगा, डी नंबर, यानी ए का 3, यानी ए का 3 मतलब क्या होगा फ्रेंड, अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। ठीक है, और क्या दे रहा है, बी का 4 यानी अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद 74 यानी सी का क्या होगा फ्रेंड, सी का होगा आपका 2 यानी मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 यानी मंत्रिपरिषद से सम्मिलित होगा। और जो एक जो है मतलब डी नंबर है जो अनुच्छेद 368, इसमें क्या है, संशोधन की प्रक्रिया है, यानी इसमें कौन से अनुच्छेद में क्या है इससे सम्मिलित करना है। तो क्या होगा आपका, इससे ये होगा डी का माने 1 होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा कूट सही होगा, 29 का डी नंबर कूट जो है आपका सही होगा। ठीक है, डी नंबर कूट जो है आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के साथ। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एहोल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हम लोग को। तो 30 का आपका होगा फ्रेंड डी नंबर, यानी जो भारत के प्राचीन मंदिरों की कोटि में आने वाले एहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ये जो कथन है आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऊंट 1 पैसे में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है। उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख कर रहा है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है
ठीक है। तो आपका 32 का आंसर होगा फ्रेंड, 32 का होगा ए यानी न्याय, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका न्याय। आप अपना आंसर हमारे आंसर से मैच कीजिएगा और देखिएगा आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था, ठीक है। तो आपका 33 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी टोडरमल संबंधित था, ठीक है। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में टोडरमल जो था संबंधित था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है किस राज्य से, ठीक है। तो आपका 34 का क्या होगा आंसर, 34 का आंसर होगा आपका ए यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश यानी भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश कर देता है, ठीक है फ्रेंड। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क यानी लोहा का खनन वाला क्षेत्र नहीं है। तो 35 का आपका हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर यानी जावर। जो जावर है ये लोहा का खनन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, ये क्षेत्र नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है किस राज्य में। तो 36 का आपका हो जाएगा डी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में तातीपाका तेल शोधनशाला जो है अवस्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर माने प्राप्त होते हैं, या भारत यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और 2 नंबर कथन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, ठीक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। तो कौन सा कथन सही है। तो 37 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यानी ये नंबर जो कथन है वो सही है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन एवं भत्ते या पेंशन सहित सभी खर्च भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो 38 का आपका हो जाएगा फ्रेंड बी यानी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आप अपना आंसर लगाते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामला को निपटारा निम्नलिखित में कौन करता है, ठीक है। तो आपका कौन हो जाएगा फ्रेंड 39 का हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ लीजिए, हम बता रहे हैं इसका आंसर। तो 39 का आपका हो जाएगा फ्रेंड सी यानी सी नंबर जो है ये सही है, ठीक है। यानी 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामला का निपटारा कौन करता है, सदन का अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए 40 का जो होगा आंसर फ्रेंड, 40 का आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा, ठीक है। यानी ए का आपका हो जाएगा 4 यानी कैलाश नाथ मंदिर जो है वह कांचीपुरम शहर में है। और बी यानी बी जो है यानी लिंगराज जो मंदिर है, ये लिंगराज मंदिर कहाँ है फ्रेंड, ये है आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। और कंदरिया महादेव जो है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो है आपका खजुराहो में। और दिलवाड़ा जो है आपका कहाँ पर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 40 का बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो आप ब्लैक देखकर ब्लैक मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका डी यानी नारंगी होता है, ठीक है फ्रेंड। कैसा होता है, नारंगी होता है। ये नहीं कि ब्लैक बॉक्स है तो ब्लैक यानी काला होगा, नहीं, नारंगी होता है, ठीक है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोवर्स कप संबंधित है किस खेल से, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा ए यानी फुटबॉल से संबंधित है आपका रोवर्स कप। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी।
कब हुआ था फ्रेंड? 43 का आपका हो जाएगा सी, यानी 1995 ईस्वी में आपका विश्व व्यापार, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किसका सुमेलन सही नहीं है, यानी सुमेल नहीं है। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति का नाम दिया गया है और इधर इनका जो है समाधि स्थल दिया गया है, तो इसमें कोई गलत है एक, ये हम लोग को चुनना है। तो 44 का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी जो राजीव गांधी है ये कर्मभूमि उनका समाधि स्थल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा 44 का डी। ठीक है फ्रेंड, आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में, यानी जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि यानी बढ़ाने की, जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका 45 का हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी संसद। ठीक है, संसद जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, शक्ति उसका माने उसका, ठीक है, जो है जज है, जजों की संख्या बढ़ा सकता है हाई कोर्ट में, कौन? संसद। तो 45 का हो गया बी। 46 नंबर आप आइए देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन माने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है आपका कि राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। ठीक है, आधारित होता है। तो 46 का आपका क्या होगा? 46 का होगा सी, 1 और 2 दोनों जो कथन है आपका सही है। यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, यानी ये जो दोनों कथन है आपका सही है। तो 46 का क्या होगा फ्रेंड? 46 का आपका होगा सी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर परियोजना दिया गया है फ्रेंड और इधर दिया गया है आपका राज्य, यानी कौन सी परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, तो ये हमें सुमिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, माने इधर परियोजना दिया गया, इधर राज्य दिया गया है, तो कोई इसमें गलत दिया गया है परियोजना जो उस राज्य में नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमें चुनना है। तो 47 का आपका हो जाएगा बी, यानी जो थौबल परियोजना है फ्रेंड वो अरुणाचल प्रदेश में आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका थौबल परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और आपका 47 का क्या दे रहा है? 47 का दे रहा है बी, यानी 2 और 3, यानी 2 जो थौबल है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और रेंगाली भी है वो भी नागालैंड में नहीं है। ठीक है, ये जो है सुमिलित नहीं है। तो आपका क्या होगा? 47 का बी होगा। ठीक है फ्रेंड, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनी की गतिविधि का परिणाम है? ठीक है, तो 48 का आपका हो जाएगा 48 नंबर का सी, यानी बुलर झील जो है, बुलर झील प्लेट विवर्तनी की गतिविधि का परिणाम है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कांग्रेस ने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 49 का आपका हो जाएगा ए, यानी जो केवल एक जो है कथन ये सही है। यानी कांग्रेस के 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने उसमें घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी युग्म सम्मिलित है? ठीक है, यानी सुमेलित है, सही है। तो देखिए आपका 50 का हो जाएगा सी। ठीक है, यानी 1, 2 और 4। 1 यानी राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, और आपका 2 यानी अम्बालाल साराभाई जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित है, और आपका 4 यानी वल्लभ भाई पटेल जो है वह खेड़ा सत्याग्रह से मैंने संबंधित है। तो सही उत्तर चुनना है। तो सही आपका क्या हो जाए? सही हो गया आपका 1, 2 और 4, ये बढ़िया मैंने सुमिलित है। तो आपका 50 का क्या होगा? 50 का होगा आपका सी। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, फिर एक नया सेट लेके आएंगे आपको। ठीक है, एक भाई बोल रहे थे कमेंट में कि आप 50 क्वेश्चन डायरेक्ट क्यों नहीं करा देते हो? तो 50 क्वेश्चन करा देते भाई, लेकिन कोई वीडियो को फुल वॉच नहीं करता है। ठीक है, इसलिए 25 क्वेश्चन बना दिए कि आपको
टाइम भी मतलब अच्छा खासा इसमें मैनेज हो जाएगा आपको, कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 25 क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपको लगा सकते हैं कि हाँ हमारा एक्यूरेसी कितनी है। और हम फ्रेंड जल्द ही 1-2 दिन में आपको पूरा शुरू से हिस्टोरी का, एंशिएंट हिस्टोरी का बैच लेकर इसमें मतलब वीडियो लेकर आएंगे क्लास उसका, और आपको हम रोज़ अच्छे से एंशिएंट हिस्टोरी कराएंगे। और ये मतलब हम अलग अलग टीचर से पढ़ के उसके बाद आपको इसका कंटेंट आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।